नाउ यू कैन गो अहेड। अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एनीवन कैन गो अहेड। रोशन प्लीज रीड इट। रोशन पढ़िए। रोशन है? हेलो। यस सर। चलिए आप पढ़िए, ठीक है। ट्रस्ट रियली, रिलाई, रियली नहीं है, रिलाई क्या है? ट्रस्ट रिलाई वन टू हैव होल्ड कीजिए थोड़ा सा, जस्ट होल्ड। वन मोर हैज़ कम, युग हैज़ कम। चलो युग लेट हो गया आज, इन्फॉर्मेशन दिया कीजिए, ठीक है। नाउ कंटिन्यू, पढ़िए ट्रस्ट में आगे। रिलाई ऑन, rely on, have confidence to believe that something is trust। ट्रू, समथिंग इज ट्रू। हाँ, ट्रू में सच होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना या तो भरोसा, ठीक है। राइट, ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? भरोसा करना या भरोसा होता है। रिलाई ऑन का मतलब भी वही होता है, विश्वास करना। रिलाई से मैंने बताया है पहले ही कि रिलाई से रिलायंस बनता है, याद है ना सबको? रिलाई से क्या बनता है? रिलायंस, ठीक है। टू हैव कॉन्फिडेंस, दैट इज़ कॉल्ड। ये मुसीबत कहाँ से चला आता है, राइट। तो ट्रस्ट का हिंदी लिख लिए। ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा करना, विश्वास करना या तो भरोसा। ट्रस्ट के ठीक बाद क्या लिखा? रोशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। नोबडी एल्स विल रीड। अभी रोशन पढ़ेंगे नेक्स्ट 4 वर्ड मोर, 4 वर्ड और उसके बाद अगले आदमी को मौका मिल जाएगा। रोशन नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? होल्ड करो, एक और आए। चलिए, दिस मैन हैव कम। चलो नेक्स्ट, ट्रस्ट के बाद वाला। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ट्यूनिल। नहीं, उसको टनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टनल। हाँ, दैट्स कॉल्ड टनल, ठीक है। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ टनल के बारे में? रीड इट। हाँ, उसको बरो पढ़ते हैं, बरो। बरो एज पैसेज ब्यूलिटी अंडरग्राउंड, ब्यूल्ट अंडरग्राउंड, टू डिग हाँ, एट टनल। टनल करेक्ट है। हाँ देखो, टनल का हिंदी होता है सुरंग। आप ट्रेन वगैरह का सुरंग देखा होगा ना, ट्रेन का, गाड़ियों का, समझ गए, राइट। तो जो टनल होते हैं, सुरंग वगैरह में, सुरंग जो होता है पहाड़ों में काट के बनाया जाता है, उसी को हम लोग टनल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो टनल का हिंदी क्या लिखिएगा? सुरंग। क्लियर है? टनल मीन्स क्या होगा? हेलो, सुरंग। हाँ चलिए, अभी टनल के बाद अगला वर्ड लिख लीजिए। राइट द नेक्स्ट वर्ड, मीन्स रीड द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हमें सर। हाँ हाँ, यू विल रीड। अभी 2 वर्ड और आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ट्रून। क्या लिखा हुआ है? ट्यूरून। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ गड़बड़, TURN लिखा है। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रून। नहीं, टर्न पढ़ेंगे, आप पढ़ा हुआ है। टर्न। हाँ, मूव राउंड, रिवॉल्व, रिवॉल्व, चेंज, रिवॉल्व टू, हियर, उसको रिवॉल्व पढ़ते हैं, रिवॉल्व। रिवॉल्व टू चेंज डेडिकेशन ऑफ देम, चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन, डेडिकेशन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ देम। चेंज डायरेक्शन ऑफन, इसको ऑफन पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो टर्न का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। पहले लिख लो, एक हिंदी लिखिए। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ठीक है। डोंट टर्न बोलते ना, सीधा आगे बढ़ते रहो, तो मूव अहेड। डोंट टर्न, मुड़ो नहीं, मुड़ो नहीं तो क्या बोलेंगे? डोंट टर्न। ये हो गया, राइट। टर्न का मतलब होता है बारी। बारी समझते हैं आप? जैसे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं तो नहीं बोलते हैं कि अब मेरी बारी है? माही लिसनिंग,
ठीक है। Yes, sir. Yes. तो उसको इंग्लिश में कहीं बोलना हो, समटाइम सपोज यू आर प्लेइंग लूडो विथ समबडी हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश, अब आपको बोलना है कि नहीं अब मेरी बारी है, तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा? नाउ इट्स माई टर्न। क्या बोलेंगे? Now it's my turn. नाउ इट्स माई टर्न। अब वो मीनिंग आ जाएगा क्या कि अब ये मेरी बारी है। समझ गए? और एवरीवन, ठीक है। तो टर्न का मतलब एक मुड़ना हो गया, दूसरा टर्न का मतलब बारी हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी टर्न के बाद रोशन एक और वर्ड आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? Twist. हाँ ट्विस्ट पढ़िए। ट्विस्ट जैसे ज़िंदगी में ट्विस्ट होता है वैसे ये वर्ड भी है ट्विस्ट। क्या है? Twist. हाँ ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट। Twist. हाँ ट्विस्ट के सामने क्या क्या लिखा है पढ़िए। Twist. Turn something into a particular डायरेक्शन, shape. शेप, हाँ ठीक है। Shape है ना सर? हाँ टर्न समथिंग इनटू अ पार्टिकुलर शेप, ठीक है राइट। अब देखिए ट्विस्ट का मतलब होता है, एक होता है घुमाना। कहानी वगैरह देखते हैं, सुना ना है मूवी वगैरह में कि यहाँ से एक ट्विस्ट आ जाता है, सुने हैं? पूरी कहानी घूम जाती है तो उसको बोलते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है या कहानी में ट्विस्ट है, राइट। लेकिन एक ट्विस्ट का मतलब होता है ऐंठना, जैसे हाथ ऐंठ दिया तो ही ट्विस्टेड माई हैंड। क्या बोलेंगे? ही ट्विस्टेड माई हैंड, हाथ ऐंठ दिया, ठीक है। पैर आपका मान लो मुड़ गया, रोड पे चलने में कभी होता ना गड्ढे में पैर पड़ा मुड़ गया, तो क्या बोलेंगे? माई लेग ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे? माई लेग, लो रिपीट, माई लेग ट्विस्टेड, मेरा पैर मुड़ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट 4 वर्ड, ट्विस्ट मिस हो गया, मुड़ना या मोड़ना। ट्विस्ट मिस क्या हो जाएगा? मुड़ना या मोड़ना, ठीक है। अभी ट्विस्ट के ठीक बाद जो वर्ड आ रहा है दैट वुड बी रीड बाय शगुफ्ता। प्लीज रीड दैट। ट्विस्ट के बाद का वर्ड पढ़िए, क्या है? अगली। क्या लिखा हुआ है वो? फिर से, हाँ अगली लिखा हुआ है, ठीक है राइट, दैट इज रिटन अगली। अगली। अनलवली। अनलवली नहीं, अनलवली, दैट्स कॉल्ड अनलवली। अनलवली। अनसाइटली, अनसाइटली, unpleasantly to look at. बैटरी प्रॉब्लम हुआ, अच्छा ठीक है। अनलवली, अनसाइटली, अनप्लीजेंट टू लुक एट। अगली का मतलब होता है बदसूरत, हिंदी में बोलते हैं ना एक, या तो एक और हिंदी वर्ड होता है इसको बोलते हैं कुरूप। ये तो समझते होंगे सब लोग, एवरीबॉडी यू अंडरस्टैंड दिस। या बदसूरत लिख सकते हैं, तो जिसका चेहरा खराब हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसका भी चेहरा खराब हो वो कैसा होता है इंग्लिश में? Ugly person. वो अगली पर्सन होता है, ठीक है राइट। नाउ रीड द नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड को पढ़िए। Unaver. क्या लिखा हुआ है पढ़िए फिर से। Unaver. नहीं, दिस वर्ड इज अनअवेयर। क्या लिखा हुआ है? Unaware. अनअवेयर लिखा हुआ है, ठीक है राइट। और इसके अगली का क्या साथ बोले सर? अगली का होगा बदसूरत, जिसका चेहरा खराब हो, राइट। somebody who is not beautiful। क्या किसका? ट्विस्ट मीन्स मोड़ना होगा ना, बताया ना, ट्विस्ट मीन्स मोड़ना हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वन वुड बी रीड बाय हर ओनली, सॉरी अनअवेयर का बाकी कंटेंट पढ़िए। Unaware. Oblivious, not knowing about something. ऑब्लिवियस लिखा है, अनअवेयर के ठीक सामने का वर्ड क्या है? Oblivious. Oblivious. ऑब्लिवियस, ठीक से पढ़िए, ऑब्लिवियस, राइट। Oblivious. हाँ, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, दैट्स कॉल्ड अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, जो कुछ नहीं जानता हो, समझ गए।
अनजान एक शब्द होता है अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ शब्द आपको थोड़ा सा नहीं पता होगा, ज़्यादा हिंदी हो गया। तो अनजान तो लिख सकते हैं, ठीक है, या तो कह सकते हैं ना समझ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अनजान लिख लीजिए, या किसी बात से अनजान लिख सकते, पूरी बात आ जाएगा इसमें, ठीक है। somebody who is unaware of something, mind it everyone, unaware के बगल में प्रीपोजिशन जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, ठीक है। नाउ आई टेल यू, इसमें दो वर्ड है, ठीक है। अन हटा के देखिए क्या बचता है, यू एन हटाइएगा तो क्या बचता है? देखिए तो, हाँ, अवेयर। अवेयर। अभी अवेयर का मतलब होता है जानकारी होना। अवेयर मीन्स क्या हो जाएगा? जानकारी होना, ठीक है। तो इफ समबडी इज अवेयर ऑफ समथिंग, इट मीन्स द पर्सन नोज अबाउट दैट थिंग। अगर कोई आदमी कहे आई एम अवेयर ऑफ यू, ठीक है, कभी कभी अवेयर के साथ अबाउट भी लगाते हैं। अगर कोई बोल दे आई एम अवेयर अबाउट यू, तो मतलब वो आपके बारे में जानता है। लेकिन बोल दे आई एम अनअवेयर ऑफ दिस सिटी, मैं इस शहर से अनजान हूँ, अब कह रहा, समझ गए? क्लियर है? अवेयर, अनअवेयर। ऑब्लिवियस उसी को बोलते हैं नॉट नोइंग अबाउट समथिंग। अभी अनअवेयर के बाद अगला वर्ड क्या है, पढ़िए उसको। अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस नहीं, उसको पढ़ते हैं अनकॉन्शियस। क्या पढ़ते हैं? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, हाँ, ठीक है। तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है, कॉन्शियस वर्ड समझते हैं आप लोग एवरीवन? नहीं समझते हैं? होश होता है ना सर? क्या मतलब होश होश होता है ना, कौन से मतलब? हाँ, कॉन्शियस का मतलब होता है जो होश में हो, ठीक है, राइट। एग्जैक्टली, कॉन्शियस का मतलब मन होता है, ठीक है, राइट। आपने किताब का नाम सुना होगा पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। मार्केट में एक मोटिवेशनल बुक आती है, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, राइट। तो कॉन्शियस का मतलब हो गया होश में, तो अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, जिसके पास होश नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? बेहोश। हाँ, लिखिए, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, नॉट कॉन्शियस, अनअवेयर, इन अ स्टेट लाइक स्लीप, ठीक है, लिखा गया? इन अ स्टेट लाइक स्लीप। रीड वन मोर, कम ऑन, एक और पढ़िए। अनडिसाइडेबल। नहीं, ठीक से अन हटा के पढ़िए, यू एन, रिमूव यू एन एंड देन रीड। क्या लिखा हुआ है? डिजायरेबल। हाँ, उसको डिजायरेबल पढ़ा तो यू एन लगा के क्या पढ़ेंगे उसको? अब पढ़िए। अनडिजायरेबल। अभी सही आया, अनडिजायरेबल। क्या आएगा? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब कहते हैं बिना इच्छा के, ठीक है। या तो कह सकते हैं, उसके सामने का कंटेंट पढ़िए, आपको और मीनिंग मिलेगा। पढ़िए क्या लिखा है? अनडिजायरेबल के आगे क्या है? हाँ, रीड इट। अनसूटेबल, नॉट वांटेड, हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। तो अनडिजायरेबल को दूसरे शब्दों में अनवांटेड भी कह सकते हैं, ठीक है, राइट। जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते हैं, उन अगर वो आपके पास आए तो उसको बोलते हैं कि अनवांटेड है या अनडिजायरेबल है। अब अनवांटेड अनडिजायरेबल चीज़ें हम नहीं चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होता है। तो अनवांटेड अनडिजायरेबल का मतलब बेकार होता है, बेकार की चीज़ें या तो हानिकारक चीज़ें, समझ गए? क्लियर एवरीवन? हेलो, ये क्लियर हो गया? अनवांटेड अनडिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, रिया, रिया कुमारी, प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है?
undo, हाँ, सामने कंटेंट क्या है, पढ़िए जल्दी। unfasten, loosen, unlock to cancel the effect of something. हाँ, अंडू का मतलब होता है अपनी पुरानी स्थिति में वापस लाना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फ़ोटो वगैरह एडिट किया है, हैव यू एवर एडिटेड फ़ोटो? हाँ, एडिट ऑप्शन का यूज़ किया है? लेट मी नो, नहीं यूज़ किया है? यस सर किया होगा, लैपटॉप में भी होता है। तो आप देखिएगा वहाँ पे एडिट ऑप्शन में, या तो लैपटॉप में तो अंडू लिखा रहेगा, एक ऑप्शन होता है अंडू, CTRL+Z होता है, Ctrl+Z ना। यस सर। हाँ, अब मोबाइल में क्या रहेगा ना, मोबाइल में देखिएगा एक ऑप्शन इधर ऐसे एरो बना रहेगा, एक ऑप्शन इधर ऐसे एरो बना रहेगा, ठीक है। तो इधर वाला तो हो गया कि आगे बढ़ें, ठीक है। इधर वाला हो गया क्या, वापस पुराने स्थिति में आए, अंडू करें, जो जो चेंजेस बना दिया है उसको वापस हटा करके जैसे था वैसे ही कर दे, ठीक है। अंडू समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, रिया कम ऑन डू इट क्विक, जल्दी कीजिए। Unexpected, हाँ, सामने क्या लिखा है, surprising, not expected. नॉट एक्सेप्टेड या सरप्राइजिंग, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। पहले एक्सपेक्टेशन का मीनिंग पता है आप लोगों को? एनी वन ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन? नहीं पता है? देखो एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या, हमारी बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, आप जितना कमाएंगे हमको पहुंचाएंगे, यही उम्मीद है, ठीक है ना माई? यस सर। यही उम्मीदें होती है इससे कुछ लोगों का, ठीक है। तो वो उम्मीद हुआ, अब उसी को फिर रखा जाता है, अगर आप उम्मीद पूरा करते हैं तो कहेगा हाँ यही एक तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, यही उम्मीद हमने की थी। और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसका उम्मीद नहीं किया गया, तो यही बोला जाता है सर कि तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, जैसे आप पूरा परिवार जो है, घर वाले छोड़ दो, बाकी पूरा परिवार जो है आपका एग्ज़ाम को लेके उम्मीद लगाए था कि फर्स्ट डिवीज़न आएगा तो हमको भी एक दो को मिठाई तो मिलेगा ही, लेकिन आप जो हैं पैसा बचाने के चक्कर में फेल कर गए, ठीक है। तो बोलेगा कि ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। यू हैव गिवन अस एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, समझ गए, तुमने तो हमें सरप्राइज कर दिया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे आ गया, गॉट दिस। अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है जिसका उम्मीद नहीं किया गया हो, ठीक है, हो गया। एक और पढ़िए रिया क्विक। Unfortunate, sorry, This one- unfair, हाँ, unjust, not fair, based, not treating people equally. देखो फेयर का मतलब आप समझते हैं, फेयर एंड लवली सुना होगा एवरीवन, यू हैव हर्ड अबाउट फेयर लवली। अभी नाम बदल दिया गया, हमको नहीं पता क्या नाम हो गया, सुनने में आया नाम बदल दिया गया है, ठीक है। शायद लोगों ने केस किया होगा कि भाई देखिए हम फेयर लवली खरीदते हैं, कोई फ़ायदा होता नहीं है, उन लोगों ने नाम ही बदल दिया कि हटो अब फेयर लवली पे टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फेयर का मतलब क्या होता है, उचित। हाँ ध्यान रखना। देखो एक फेयर का मतलब जैसे फेयर लवली में होता है गोरा बनाना, गोरा होना, ठीक है, वो फेयर हो गया। फेयर का दूसरा मीनिंग होता है उचित होना, समझिए रोशन, हेलो, यस सर। हाँ, फेयर मीन्स उचित होता है। जैसे इफ़ यू ट्रैवल बाय बस और ट्रेन देन यू एक्सपेक्ट दैट दे शुड आस्क फेयर फेयर। अब ये कहाँ बात समझ में आया, हाँ, आस्किंग फॉर फेयर फेयर। अब ये क्या है बताइए कोई जल्दी,
ये क्या मामला है जो हमने बोर्ड पे लिख रखा, मतलब स्क्रीन पे लिखा है? कैन समबडी, पंकज क्या समझ में आ रहा है ये क्या है? मीनिंग बताइए। हेलो युग है? नहीं है? माही बताइए जल्दी। यस सर। मीनिंग क्या होगा बताइए जल्दी। फेयर फेयर, एक फेयर मीन्स होता है सर, वो क्या बोलते हैं उसको, फेयर मीन्स मतलब किसी के साथ फेयर होना। हाँ ठीक है। और एक फेयर मीन्स नहीं पता सर। देखो, नहीं हुआ। हाँ स्पीक। हेलो वाज इट पंकज? स्पीक कम ऑन, जल्दी कीजिए। रिया तुमको पता है? शगुफ्ता? No, sir. नहीं, मैंने अभी बताया आपको मीनिंग। आई टोल्ड यू, यू पीपल डिड नॉट लिसन, आपने सुना नहीं। ठीक है, आई टोल्ड यू कि व्हेन वी ट्रैवल बाय ए बस और ट्रेन, तो हम वहाँ उम्मीद क्या करते हैं? हाँ, कि दे शुड आस्क फॉर फेयर फेयर, वो उचित किराया मांगे। ये फेयर हो गया उचित, और ये क्या हो गया? किराया। ठीक है, भाड़ा। हाँ भाड़ा। अभी समझ गए, समझ गए? राइट। हाँ, तो फेयर, मैंने दोनों एक ही जैसा वर्ड लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि दोनों एक ही जैसा पढ़ने में आ रहा है। फेयर फेयर, राइट। हाँ, क्लियर हो गया? अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। ठीक है, अनफेयर का मतलब क्या होगा? अनुचित। क्लियर है? अनफेयर, अनजस्ट, नॉट फेयर, बायस्ड, राइट। आप हिंदी लिख लीजिए अनुचित, अनफेयर का। वन मोर शुड बी रीड बाय, कितना हो गया? हाउ मेनी वी हैव डन? फर्स्ट लेट मी नो। समबडी प्लीज काउंट इट, कितना हो गया? 11 हो गया ना? ठीक है। ओके युग, रीड इट। नेक्स्ट पढ़िए युग। दिस वन नेक्स्ट, देन दिस वन पढ़िए। क्या है? यूनियन। हाँ, इसके ऊपर में है ये। अनफॉर्चुनेट। हाँ, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, राइट। Yes. अनफॉर्चुनेट के बाद सामने क्या लिखा हुआ है? कंटेंट। रिग्रेटेबल, हाँ। अनलकी, लकलेस, अनसक्सेसफुल। हाँ ठीक है, जिसके पास लक है वो तो लकी हो गया, लेकिन जिसके पास लक नहीं है वो क्या हो गया? लकलेस या तो अनलकी, यही ना बोलेंगे? ठीक है, उसी व्यक्ति को हम लोग अनफॉर्चुनेट बोलते हैं। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत। ठीक है, आप में से कितने लोगों के घर में फॉर्चून ऑयल आता है? हेलो, फॉर्चून ऑयल आया होगा ना कभी घर में? अरे वो कौन सा? सोयाबीन ऑयल फॉर्चून का। हेलो, नहीं बोलते? हाँ, तो फॉर्चून का मीनिंग क्या होता है? कभी सोचा है? खा पी के तो बराबर कर देते हैं। फॉर्चून मीन्स होता क्या है? फॉर्चून मीन्स होता है किस्मत। ठीक है, तो आप दुकान से किस्मत खरीद के लाते हैं, छान के उसमें खा जाते हैं। किस्मत बने ना बने, ठीक है, ये टेंशन नहीं लेते हैं। फॉर्च्यून से ही बनता है। दूसरा गाड़ी कौन सा आता है? जल्दी बताइए। फॉर्च्यूनर आता है। ठीक है, राइट। तो फॉर्च्यून मीन्स किस्मत, और फॉर्च्यूनर किस्मत बनाने वाला। ठीक है, राइट, ये हो गया। मतलब हाँ, कहना चाहता कि तुम हमें खाकर तुम्हारा किस्मत बन जाएगा। हाँ, हमारे पास फॉर्च्यूनर आ गया, तुम्हारा किस्मत बना देंगे। नेताजी के पास होता है। ठीक है, राइट। तो वो हो गए फॉर्च्यूनर। फॉर्चूनर मतलब किस्मत बनाना। किस्मत बनाने वाला ना, ई आर लगेगा तो। ठीक है, ओके सर। राइट। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत। ठीक है,
अनफॉर्चुनेट का सेंस क्या हो जाएगा? बदकिस्मत। हो गया एवरीवन? नेक्स्ट वन, अभी युग वॉज रीडिंग अनफॉर्चुनेट के बाद नेक्स्ट जल्दी पढ़िए क्या लिखा है। युग रीड इट, कम ऑन। हेलो युग, यस सर। पढ़िए जल्दी आगे। यूनियन 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 कंटेंट। यूनाइटेड द स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंड टुगेदर। हाँ, से यूनियन का मीनिंग है वहाँ पे सामने लिखा हुआ। कहाँ पढ़ लिया यूनियन? सॉरी, हाँ सही है, मैं यूनाइट पे चला। यूनियन है यूनिटी, यूनाइटी नहीं है, यूनिटी है, द स्टेट ऑफ बीइंग ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संगठन। ठीक है, यूनियन जैसे आप, यूनियन का कोई शॉर्ट फॉर्म वाला यूनियन याद है किसी को? जिसका फुल फॉर्म यूनियन लिखा जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यूनियन होता है, लेबर यूनियन हो गया, ठीक है, रेलवे कर्मचारियों का यूनियन हो गया। तो संगठन बोलते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। ठीक है, एंड दे आर मींट फॉर सम काइंड ऑफ वेलफेयर फॉर समबडी, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसी को यूनियन बोला जाता है। समझ गए? अभी कितना हो गया? 14 हो गया। एक और, हेलो, फोर्टीन हो गया। एक और पढ़िए जल्दी। यू ओनली रीड, आप ही पढ़ के खत्म कीजिए इसको। सर 13 हुआ। अच्छा, यू विल रीड द नेक्स्ट 2 वर्ड, 2 वर्ड बाकी यू ही पढ़ के खत्म करेंगे। यू रीड इट। यूनाइट। हाँ, सामने क्या लिखा है? एंड ज्वाइन टू मेक पीपल ज्वाइन। ज्वाइन टू मेक पीपल ज्वाइन। ठीक है, यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, लोगों को जोड़ना, समूह बनाना, संगठन बनाना, उसी को हम लोग यूनाइट बोलते हैं। ज्वाइन टू मेक पीपल ज्वाइन। ठीक है, वही हो गया आपका यूनाइट। यूनाइट से बनता है यूनाइटेड। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया तो हो गया क्या? यूनाइटेड। जैसे USA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब पहले वो अलग अलग स्टेट्स रहा होगा, बाद में सबको जोड़ दिया तो क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड हो गया। अभी एक और वर्ड आता है UAE, फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, राइट। हिंदी में क्या आता है? ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर है? ना, ये आपका यूनाइटेड हो गया। यूनाइट से होता है जोड़ना, याद रखिएगा। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है? पढ़िए इसको जल्दी। अनप्लीजेंट। लास्ट वर्ड हमारे पास है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद। ठीक है, जिससे आपको सुख नहीं हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अनप्लीजेंट। हाँ, दैट्स कॉल्ड अनप्लीजेंट। ठीक है, नॉट प्लीजेंट और कंफर्टेबल, नॉट फ्रेंडली और पोलाइटली। जैसे अनप्लीजेंट कैन बी अ न्यूज़, एक न्यूज़ अनप्लीजेंट हो सकता है। सिचुएशन कैन बी अनप्लीजेंट, कोई सिचुएशन अनप्लीजेंट हो सकता है। ठीक है, कोई रिजल्ट वगैरह अनप्लीजेंट हो सकता है, राइट। सम डे कैन बी अनप्लीजेंट, कोई दिन ही अनप्लीजेंट हो सकता है। क्लियर? स्टेटमेंट कैन बी अनप्लीजेंट, तो अनप्लीजेंट मतलब होता है दुखद। क्लियर है? हो गया? चलो, टुडे दिस मच ओनली, आज की कहानी इतनी ही। यस्टरडे आई टॉट यू, कल मैंने आपको बताया था समथिंग 14 वर्ड्स रिलेटेड टू कटिंग, याद है ना?